हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 22, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, बी कनिंघम, सी एम व्हीलर या डी पीएस वत्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएस वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुशाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन है कुजाला, बी वीमा, सी कनिष्क या डी कन्फ्यूशस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क जो पहले सौ था, बाद में वह बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियजन डायरी किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी बी डी सावरकर, सी जयप्रकाश नारायण या डी मुरारजी देसाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याक्षकरण रिट जारी की जाती है? ऑप्शन है संपत्ति की हानि, बी अतिरिक्त कर की वापसी, सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन है पेरियार, बी कावेरी, सी नर्मदा या डी ताप्ती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में मिलती है, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है? ऑप्शन है एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ऑप्शन है अपवाहन, बी वनोन्मूलन, सी अपक्षय या डी अधिक चराई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। ऑप्शन है समान वायुदाब रेखाएं, बी समान तापमान रेखाएं, सी समान लवणता रेखाएं या डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। आइसोगोनिक मानचित्र पर समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समतापी रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाती है जिनका औसत वार्षिक तापमान समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए मिस्र में, बी नाइजीरिया में, सी यूनान में या डी तुर्की में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटोसॉन जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया राज्य में, बी अलास्का में, सी मैक्सिको में या डी कोलंबिया में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया राज्य में। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित सैक्रामेंटो जुआकिन घाटी अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवचलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है? ऑप्शन है न्यूटन सिद्धांत, बी जूल सिद्धांत, सी पास्कल सिद्धांत या डी पलवन सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संक्रियात्मक कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक अंकीय? ऑप्शन है इनैक, बी इडवैक, सी इडसैक या डी यूनिवैक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती वस्तुएं, बी अंत्य वस्तुएं, सी गिफन वस्तुएं या डी निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्य वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है? ऑप्शन है नम्य विनिमय दर, बी नियत विनिमय दर, सी वास्तविक विनिमय दर या डी नियंत्रित विनिमय दर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नम्य विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल लागत किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, बी परिवर्तित लागत में नियत लागत का योग, सी परिवर्ती लागत मात्र, डी नियत
लागत मात्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? ऑप्शन है विनिर्माण, बी परिवहन संचार एवं वाणिज्य, सी कृषि या डी अन्य क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवहन संचार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। ऑप्शन ए खंड 1 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, बी खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी खंड 2 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, या डी खंड 1 अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीकट किस राज्य को कहा गया? ऑप्शन है विदेह, बी अंग, सी मगध, डी लिच्छवी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है भागलपुर, बी कैमूर, सी चंपारण, या डी छपरा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1772, बी 1774, सी 1776, या डी 1718 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की? ऑप्शन है दी पटना टाइम्स, बी बिहार न्यूज, सी द इंडियन नेशन, या डी द इंडियन क्रॉनिकल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडियन नेशन। जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नालंदा, बी जमुई, सी बेगूसराय, या डी पश्चिमी चंपारण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1613 ईस्वी में, बी 1615 ईस्वी में, सी 1616 ईस्वी में, या डी 1611 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1615 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह तथा मुगल सम्राट जहांगीर के बीच 1615 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की संधि हो गई। मुगल और मेवाड़ के बीच हमेशा कटुता बनी रहती थी। महाराणा प्रताप इसी मेवाड़ के महाराजा थे जिन्होंने अकबर को कड़ी टक्कर दिया था तथा संधि नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ऑप्शन है अम्बेर, बी चुनार, सी कासगढ़, या डी मकराना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मकराना। ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां अपनी पत्नी की याद में करवाया था। फारस के विख्यात वास्तुकार उस्ताद ईसा लाहौरी तथा मोहम्मद एकंदी के निगरानी में ताजमहल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ऑप्शन है होता, बी ब्रह्मा, शिवदाता, या डी उधरवायु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन है मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह, बी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, सी लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जाफर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें कंपनी का प्रतिनिधित्व लॉर्ड क्लाइव और वाटसन ने किया था। इसी संधि के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप नवाब पालसी के युद्ध में 1757 ईस्वी में हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? ऑप्शन है जहांगीर, बी हुमायूं, सी बाबर, या डी अकबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर सुलह कुल की नीति का प्रवर्तक था। इस नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इस सिद्धांत पर उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचार काफ़ी प्रभाव था। इसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म चलाया। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक बैठक के लिए इबादत खाना का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? ऑप्शन ए मिरिटिरिया, बी सोमालीलैंड, सी मोरक्को, या डी अबिसिनिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
अबिसिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमुडा त्रिकोण से संबंधित देश है। ऑप्शन है जापान, बी उत्तर कोरिया, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीत नदी कहाँ बहती है। ऑप्शन है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या डी मेघालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। रंगीत नदी तथा तीस्ता नदी सिक्किम की दो जीवन रेखा समझी जाने वाली नदियां हैं। रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 47 या डी अनुच्छेद 44। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 37। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह समाज के कल्याण तथा भलाई के लिए है। अनुच्छेद 37 के तहत इसे पूर्ण करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। सरकार अपनी सुविधानुसार तथा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए केलकर समिति, बी संथानम समिति, सी नियोगी समिति या डी राजमन्नार आयोग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली का चुकीमाता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए टीन, बी कॉपर, सी लौह या डी गंधक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए दलदली मिट्टी कच्छ के रण में, बी नमकीनी मिट्टी मरुभूमि में या सी पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश या डी लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, बी कोबाल्ट ऑक्साइड, सी क्यूप्रिक ऑक्साइड या डी निकल ऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रुपया, बी लीरा, सी पेसो या डी यूरो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तब मध्य की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20 या डी 25। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है, तब बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन ए 44, बी 54, सी 45 या डी 64। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन ए 17%, बी 20%, सी 22% या डी 24%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि हो जाए, तब वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की त्रुटि होगी। ऑप्शन ए 0%, बी 1%, सी 4% या डी 2%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है। यदि कार 20 सेकंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देती है, तब बस की चाल क्या है। ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 28 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 11 या डी 22। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर को माप लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई के एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है, तब बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 310 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर या डी 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ऑप्शन ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी भारतनाट्यम या डी कथकली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ जनजाति संबंधित है। ऑप्शन ए मेघालय से, बी असम से, सी नागालैंड से या डी त्रिपुरा से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन ए जैनियों ने, बी आजीविकों ने, सी बौद्धों ने या डी मीमांसकों ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, बी जनरल जे सिंह, सी रे ब्रैडबरी या डी कुलदीप नैयर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनरल जे सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, बी 24 फरवरी, सी 28 फरवरी या डी 20 मार्च। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन है मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम या डी नागालैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनोकाना वृक्ष नहीं उगता है? ऑप्शन है असम, बी केरल, सी छत्तीसगढ़ या डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ऑप्शन है अजंता श्रेणी, बी पालकुंडा श्रेणी, सी कैमूर पर्वत या डी पटकोई श्रेणी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पटकोई श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है बरकाना प्रपात, बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात या डी केवटी प्रपात। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी मेघालय में या डी सिक्किम में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ऑप्शन है अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिण अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? ऑप्शन है पोलैंड, बी पुर्तगाल, सी नॉर्वे या डी नाइजीरिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के पास से होती है। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के जल के यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए रबड़, बी गीली मिट्टी, सी स्टील या डी प्लास्टिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबा की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा ऑप्शन ए कम होती है, बी अधिक होती है, सी बराबर होती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन या डी ध्रुवण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की कर्ण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ऑप्शन ए व्यक्तिकरण, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सी विवर्तन या डी ध्रुवीकरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए तंतु में धारा बढ़ाकर, बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, सी तंतु में धारा घटाकर या डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है थॉमसन, बी डी ब्रोगली, सी रदरफोर्ड या डी बोहर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बोरॉन, बी भारी पानी, सी प्लूटोनियम या डी यूरेनियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं? ऑप्शन है स्टेटिन, बी फ्रांसियम, सी ट्राइटियम या डी जर्कोनियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जर्कोनियम। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? ऑप्शन है हाइपोक्लोरस अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी जिंक क्लोराइड या डी क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोक्लोरस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑप्शन है बेसिक, बी एसिडिक या सी बेसिक और एसिडिक या डी उदासीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है स्ट्रोपोमाइसिस या बी एस्परजिलस, सी पेनिसिलियम या डी बेसिलस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? ऑप्शन है केरोटिन, बी साइटोक्रोम, सी सेलुलोज या डी क्लोरोफिल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रासायनिक चक्र, बी जैविक भू रासायनिक चक्र, सी भूवैज्ञानिक चक्र या डी भू रासायनिक चक्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन निक्षालक, बी मिट्टी के कण, सी प्रदूषक या डी स्राव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निक्षालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ऑप्शन है आंत, बी यकृत, सी फुसफुस या डी विर्क। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन है तीसरी, बी 5वीं, सी 7वीं या डी 9वीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5वीं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 245, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 326। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47 या डी अनुच्छेद 50। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? ऑप्शन है द यूनियन गवर्नमेंट, बी द यूनियन ऑफ इंडिया, सी इंडिया या डी भारत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1989, बी 30 जनवरी 1990, सी 30 जुलाई 1989 या डी 1 जनवरी 1990। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990।
1990, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ऑप्शन है काउंट लाली, बी फ्रांसीसी मार्टिन, सी डुफ्ले या डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए काउंट लाली। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डिलाली ने किया था। निम्नलिखित में से किसने राजपूतों का देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। ऑप्शन है डेविड ऑक्टोरलोनी, बी चार्ल्स मेटकॉफ, सी आर्थर वेलेजली या डी जॉन जॉर्ज। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सरोजता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 1870, बी 1872, सी 1874, डी 1876। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन बी 1872। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। ऑप्शन है बम्बई, बी लखनऊ, सी चंपारण या डी वाराणसी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय होगा। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है। ऑप्शन है बिपिन चंद्र, बी आर कोपलैंड, सी आर सी मजूमदार या डी पी ई रॉबर्ट्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर कोपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह है 1947, बी 1948, सी 1951 या डी 1956। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन बी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथलगुड्डी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, बी त्रिपुरा, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। ऑप्शन है सावधि जमा धनराशि, बी अंतर बैंक देनदारियां, सी मांग जमा धनराशि, डी अन्य उधार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सावधि जमा धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति में इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन है बचत का बजट, बी प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सी सरकारी व्यय में कटौती या डी इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है सकल घरेलू निजी निवेश, बी मूल्यह्रास व्यय, सी निवल विदेशी निवेश या डी निजी उपभोग व्यय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मूल्यह्रास व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए शशि थरूर, बी मल्लिकार्जुन खड़गे, सी सचिन पायलट, डी श्री मनोहर यादव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था। ऑप्शन है आयरलैंड, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी वेस्ट इंडीज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी सावित्रीबाई फुले, सी सरोजनी नायडू या डी अहिल्याबाई होलकर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए 51, बी 53, सी 56 या डी 59। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन बी 53 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला? ऑप्शन ए खान सर, बी विकास दिव्य कीर्ति, सी आनंद कुमार या डी कुमार गौरव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आनंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई, पन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन ए 26, बी 28, सी 30 या डी 33। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी चौधरी चरण सिंह या डी लालकृष्ण आडवाणी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? ऑप्शन ए अंजलि झा, बी गीता चौधरी, सी अनीता समोता या डी प्रीति रजक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रीति रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है 41वां, बी 48वां, सी 56वां या डी 63वां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी एस जयशंकर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 81वां, बी 84वां, सी 89वां या डी 93। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 93वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी पंजाब। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एरिना सबलेंका, बी अर्लिस मार्टिन, सी हितैष सुई या डी इगा स्विटेक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरिना सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए तेजस, बी एनिमल, सी आदि पुरुष या डी गुमराह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनिमल। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर जरूर लिखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।